अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको। और काफ़ी लंबी छुट्टियां थी तो इसलिए मैंने बोला 1-2 दिन गुजार के मैं अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को मार्केट का व्यू अपना। लास्ट वर्किंग डे में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट 125 बेसिस पॉइंट 15% पे हमारा डिस्काउंट रेट आ गया। मेरे हिसाब से ये डिस्काउंटेड है। मार्केट इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो 150 पॉइंट तक भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी और एक फ़ियर था कि कहीं 150 से भी ज़्यादा कोई सरप्राइज़ ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लेशन फिगर्स आई हैं उस हिसाब से ज़रूरी था कि एक दफ़ा वेट किया जाए इस बात का कि स्टेट बैंक क्या स्टांस लेता है। तो 125 बेसिस पॉइंट लोअर देन एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से। और मार्केट में कम से कम ये एक अनाउंसमेंट ये डिस्काउंटेड है। आगे और क्या होना है ये वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर होंगी। जो चीज़ बेहतरी की वाली चीज़ों में, क्योंकि नेगेटिव बातें हो ही रही हैं, अब तो हर तरफ हो रही हैं। मेरा बोलना अब इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैं ये बातें पहले बोल चुका। अब मैं और आगे की कोई बात करूँगा। अब इस वक्त इंडस्ट्रीज़ बंद होने पे और ज़ाहिर सी बात है कि कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है वो बहुत शार्प ऊपर आया है और तमाम जो है बिजनेसेस पे उसका इम्पेक्ट है। और इंटरेस्ट रेट का 15% होना बहुत नेगेटिव है बिज़नेस एक्टिविटी के लिए। ये सब बातें सबको पता है। अब बाज़ार देखें बड़ा क्लियर नेगेटिव खड़ा हुआ है, जैसा कि पिछले कई वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ। मार्केट ने अब तक लो बनाया है 40,555 का और 2 दफ़ा बाज़ार ने जो है वो बाउंस लिया है। 43 अराउंड 1000 तक एक बाउंस आया है। मुख्तलिफ बीच में लेवल्स रुकते रहे हैं, ऊपर नीचे ज़िगज़ैग होकर मार्केट चलती है और फ़िलहाल बाज़ार स्टिल नेगेटिव जोन में ही खड़ा है। लेकिन बाज़ार में एक तो ये बकरीद की वजह से भी हर साल ऐसा ही होता है कि मार्केट में जो है वो इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, इंडिविजुअल्स का पैसा बाहर आता है और फिर आफ्टर मार्केट जो है वो दोबारा से मार्केट में वो एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे है। क्योंकि इस पिछले 2 साल से 3 साल से ये मार्केट सिर्फ इंडिविजुअल की है। अब कभी कभार कोई जहमत कर लेता है, कोई म्यूचुअल फंड कुछ ले लेता है, कभी कभार कोई गोरा कुछ मूड में होता है तो ले लेता है। बाकी सब के लिए ये मार्केट सिर्फ जो है वो एक डमी के तौर पे ही रह गई है, इंडिविजुअल्स ही चला रहे हैं। तो आपने नोट किया होगा लास्ट 5-6 वर्किंग डेज़ का जो FIPI डाटा होता है उसमें इंडिविजुअल्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत लो हो गया। इसीलिए मार्केट ने लोवेस्ट वॉल्यूम देखा हमने सेकंड लास्ट डे। लोवेस्ट वॉल्यूम देखा 2015 के बाद तकरीबन 6 करोड़ का। देखते हैं अब ईद के बाद कितना पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेकिन डेफिनेटली बढ़ेगा मार्केट में उतना ही, वही इंडिविजुअल लेवल पे। क्योंकि जब तक कोई भी DFIs खुद से मार्केट में आना नहीं शुरू होंगे तब तक इंतज़ार करना बेकार है। मार्केट ऐसी ही रहेगी, ब्लू चिप्स में एक्टिविटी जैसी बात है बहुत लिमिटेड रहेगी, स्पेकुलेटिव आइटम्स में काम होता रहेगा। अच्छा, फिर क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट है अब और मेरे हिसाब से रिज़ल्ट सीज़न को भी देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ना पीक आउट होने की तरफ जा रही हैं अब, और जब चीज़ें पीक आउट होने की तरफ जा रही हैं तो मार्केट को कहीं अब बॉटम डिसाइड करना चाहिए। मोटा मोटे लेवल्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे कि जब बाज़ार जब तक 43 के नीचे है तो मार्केट में बहुत बहुत नीचे तक की भी जगह है। लेकिन मार्केट फिर वक्त और हालात के हिसाब से कुछ अपने लेवल्स मैचिंग लोज बना के या एक लो को फिर ब्रेक ना करे और उसके ऊपर ही करीब करीब ही बाज़ार खड़ी रहे और मार्केट में वॉल्यूम्स कम होने शुरू हों, बाज़ार में वॉल्यूम ड्राई हो, ये वो सिम्टम्स होते हैं कि बाज़ार संभलने की कोशिश करेगा। तो वॉल्यूम्स तो हमने ड्राई हुए हुए देखे हैं। अब देखते हैं ईद के बाद क्या पोजीशन है। स्टिल नेगेटिव खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट जो शॉर्ट सेलर है उसको एटलीस्ट एक दफ़ा मार्केट से नील हो जाना चाहिए। और कुछ सेक्टर वाइज कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में एक बात जिक्र की थी कि मार्केट बहुत क्लियर 2 हिस्सों में नज़र आ रही है। कुछ सेक्टर्स बहुत क्लियर पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड होने शुरू हो चुके हैं और उनमें लग रहा है कि फिर से रिदम बनेगा रिज़ल्ट सीज़न का। तो उन सेक्टर्स की तरफ कुछ एंट्रीज़ लेनी बनती हैं, क्योंकि मैं बेशक इंडेक्स नेगेटिव है
और ठीक ठाक नीचे की जगह अभी तक मार्केट में एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेक्टर वाइज कुछ कमाने का मौका इन दिनों में मिलना चाहिए। रीज़न है इन्फ्लेशन का मेरे हिसाब से अब पीक आउट होना, और इन्फ्लेशन के जो रीज़न्स थे उन रीज़न्स का अब जो है कूल डाउन होना। आपने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी ये बात, कि जितनी भी कमोडिटीज़ में ज़्यादा जो है वो एक अपसाइड नज़र आ रही थी, वो सब फर्स्ट टाइम कूल डाउन हुई। यानी जून एंडिंग पहली क्लोजिंग हमने देखी 6 महीने के बाद, जो कि नेगेटिव क्लोज हुआ, और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि जुलाई स्टार्ट होते ही क्रूड ऑयल में हमने एक अच्छा डिप देखा है। अच्छा, ये जो डिप है बेसिकली इसको यूँ नहीं सोचें कि क्रूड ऑयल कोई अब कोई रोज़ $5 नीचे चला जाएगा। रिदम टूटा, जो रिदम था ना, ये डेंजरस बात थी कि अभी मार्केट ने यानी डिसाइड ही नहीं किया है कि बाज़ार क्या पीक बनाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक मंथली नेगेटिव क्लोज के बाद अब कम से कम ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस और बाकी जो फूड कमोडिटीज़ हैं, ये पीक आउट तो शायद हो गई, शायद। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए और भी टाइम चाहिए होता है, एक ही महीने की क्लोजिंग से कुछ नहीं होता। फिर कोई बात ट्रिगर करेगी नेगेटिव, फिर कोई ऐसा फंडामेंटल सामने आएगा, यूक्रेन रशिया वॉर में कोई मोड़ आ जाएगा, तो दोबारा से बेशक रिदम बन सकता है, फिर से पैनिक फैल सकता है। लेकिन एक इंडिकेशन मिली कि शायद ये चीज़ें पीक आउट हो गई हैं, अब ये कंसोलिडेशन के फेज़ में चली जाएं। कुछ अरसे इन लेवल्स पे, यानी 20% जैसे अपने टॉप से अगर कोई चीज़ घटी हुई है, 30% घटी हुई है, वो कंसोलिडेशन में चली जाए, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वही चीज़ फिर हम अपने लोकल में देखेंगे कि हमारे यहाँ भी फिर इन्फ्लेशन पीक आउट होगी, और फिर इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकेंगे आगे जाके। अभी हम देखते हैं, क्योंकि बिजली की प्राइसेस पे अब इम्पैक्ट हम देखेंगे। अभी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट किधर जाती है, कुछ चीज़ें हमें अभी भी होशियार रहना है, क्योंकि हमारा मामला IMF के साथ अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। जब तक IMF नहीं आएगा, मार्केट को हल्का नहीं लें। डेंजरस जोन में तो खड़ी है और बहुत ख़तरनाक खड़ी है। अल्लाह करेगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नहीं, मैंने सिर्फ ये चीज़ें जो आपको समझाई हैं, इसमें ये सब समझाने का मकसद ये है कि कुछ होप्स नज़र आई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं कि जो आज से 15 दिन पहले तक ब्लाइंड था मामला, डार्क था सब कुछ, कि किधर जाएगा भाई, क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता तो मार्केट से बाहर हट के बैठा जाता है। और हमारा प्रॉब्लम भी यही है कि अपनी ईगो के चक्कर में हम तो कहना ही नहीं सीखा कभी कि हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा, और इसी चक्कर में हम कोई ना कोई पोजीशन मार्केट में लेना जानते हैं फिर, कि अगर मार्केट में माल बेच देना चाहिए तो क्या भाटा भी मार दें, फिर तो भाटा नहीं मार रहे तो माल भी नहीं बेच रहे। ये मेंटालिटी होती है। तो जब कुछ नहीं समझ में आता तो आदमी न्यूट्रल होकर बैठता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा टाइम शायद जो भी हुआ है और चल रहा है, ये पीक आउट होने की तरफ है, और जो भी डिप आएगी, अल्लाह करे और आ जाए बेशक, तो कुछ सेक्टर्स में माल लेना भी बनेगा, और कुछ सेक्टर्स बड़े क्लियर होंगे जो बढ़े तो बेचने वाली स्ट्रेटजी पे रहेंगे, यानी उनमें फिर ऊपर बेच के नीचे वापस लेने का भी काम किया जा सकता है। बोथ साइड ट्रेड मिल सकती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से तेज़ी बोल रहा हूँ। जब तक मार्केट 43,000 के नीचे है, बाज़ार बहुत डेंजरस खड़ा हुआ है। अल्लाह करे चीज़ें अब वाकई ऐसी हो जाए जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पीक आउट हो जाए। तो अगर ये पीक आउट हो रही हैं तो फिर बाज़ार भी कोई एक लो डिसाइड करेगा इंशाल्लाह। और फिर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि इन दिनों में मार्केट के अंदर रिज़ल्ट सीज़न की वजह से कुछ खेलने का मौका मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स बहुत अच्छी बनेंगी। 2-3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इनमें बहुत अच्छी ट्रेड्स अब मिलेंगी, कि अगर मंदा पड़ता है तो उन चीज़ों को लिया जाए। ज़रा सी रिकवरी में भी वो चीज़ें बहुत अच्छे गेंद दे के जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेंगे, और मेरे हिसाब से मार्केट में इन लेवल्स पे माल बेचना नहीं चाहिए। बाज़ार अगर रिदम तोड़े 40,555 का लो ब्रेक करके
कोई नया लो फिर बनाए तो फिर बाज़ार एक स्पीड पकड़ेगा दोबारा नीचे की तरफ। तो इसलिए ज़रा जहन में रखना है मामला। इस वक्त थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखिए मार्केट क्या कर रही है। अगर बाज़ार नया लो की तरफ जाती है तो बस फिर जा रही है मार्केट और नीचे। अदरवाइज़ मार्केट को यहाँ से थोड़ा बहुत दोबारा से 1000-1500 इस तरह का कुछ जंप दिखाना चाहिए। लेवल्स नोट करें, 41,600 यानी 250 पॉइंट ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट को इमीडिएटली इसके ऊपर तो सस्टेन करना चाहिए अगर कोई शार्प डिप नहीं है तो। और पिवट वही 43,000 है। जब तक 43 के हम नीचे हैं हम नेगेटिव खड़े हुए हैं, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन इस लेवल पे या इसके आसपास के लेवल पे नया बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ दो तरफ काम करने वाले लोग होते हैं, लोग शॉर्ट सेल भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक दफ़ा न्यूट्रल हो जाएं, देखें मार्केट क्या कर रही है, उस हिसाब से फिर काम करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।